क्या हमें अपने छोटे बच्चों के लिए डेली डायपर यूज़ करना चाहिए? हमें उन्हें डेली बेसिस पे डायपर पहनाना चाहिए? उन्हें 24 आवर्स डायपर में रखना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस न्यू पेरेंट्स के माइंड में ज़रूर आता होगा। क्या मैंने अपने दोनों बच्चों को डायपर फ्रॉम वेरी बिगनिंग पहनाया है? और मैंने वो क्या सारी सावधानियां रखी जिससे मेरी बेबी को कभी भी डायपर रैश नहीं हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी कि आपको अपने छोटे बच्चों को डायपर पहनाना सही है या नहीं सही है। साथ में मैं आपसे वो 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बेबी को कभी भी डायपर से रैशेस नहीं होंगे और स्किन एलर्जीज़ नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे 2 बच्चे हैं। अभी मेरी बेटी है वो 5 इयर्स की है, बेटा 14 मंथ का है। तो क्या मैंने अपने दोनों बच्चे के टाइम डायपर यूज़ किया था? जी हाँ, मैंने डायपर अपने बच्चों के लिए यूज़ किया था, बट मैंने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा था जिससे उन्हें कभी भी डायपर रैश की शिकायत नहीं हुई थी। फर्स्ट मैं अपनी बेटी की बात कर लूँ तो मेरी बेटी जो है अप्रैल बॉर्न है, तो उस टाइम समर का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम मैंने ज़्यादा डायपर जो है नाइट के टाइम पे यूज़ किया था। डे के टाइम पे मैंने क्लॉथ नैपी का ही यूज़ किया था, क्योंकि जब मेरी जो बेटी थी उस टाइम पे हमें बोला जाता था कि आप डायपर का यूज़ ना करें, तो उस टाइम भी मेरे माइंड में आता था कि क्यों हमें बोला जाता है कि डायपर का हमें यूज़ नहीं करना है। तो उस टाइम हम न्यू पेरेंट्स बने थे तो हमें अपने बड़ों का बात मानना था, तो हमने तो क्लॉथ नैपी का दिन में यूज़ किया था। वो सही भी था क्योंकि समर का टाइम पे आप एडजस्ट कर लेते हो, आप क्लॉथ नैपी यूज़ कर सकते हो। बट मेरे बेटे के केस में, मेरा बेटा विंटर बॉर्न है, मीन्स कि दिसंबर में उसका बॉर्न हुआ है, तो हम विंटर के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है बच्चों को विदाउट डायपर को रखना, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ठंड से भी बचाना है। अगर हम उन्हें ठंड से नहीं बचाएंगे तो हो सकता है उन्हें सर्दी ज़ुकाम हो सकती है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मेरे केस में मैंने अपने बेटे के केस में तो उन्हें डे में भी और नाइट में भी दोनों टाइम पे डायपर यूज़ किया था, बट उसे डायपर फ्री टाइम भी मैं देती थी, तो आफ्टरनून के टाइम पे देती थी जब वो गहरी नींद में होता था, तो 1 to 2 आवर्स के लिए मैं उसे डायपर फ्री रखती थी, क्योंकि गहरी नींद में जब बच्चे होते हैं तो पी करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर वो बच्चा जब जगता है, सो के उठता है, तब पी करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना चाहते हैं, तो जब वो गहरी नींद में, जब आफ्टरनून नैप लेता है बच्चा, तब आप उसे डायपर फ्री दे सकते हैं। नाइट के टाइम आप उसे डायपर फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि नाइट में आपको खुद ध्यान नहीं रहेगा और बच्चे को भी ध्यान नहीं रहेगा, तो उससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आफ्टरनून का टाइम जो बच्चों का नैप लेने का टाइम होता है, उस टाइम पर आप बच्चे को 1 से 2 घंटे के लिए डायपर फ्री रख सकते हैं। ये बात मैंने विंटर्स के लिए कही। समर के टाइम पे तो आप कोशिश करें कि डे के टाइम पे कम से कम ही डायपर यूज़ करेंगे। बट मैं आपको इस वीडियो में वो 7 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको ध्यान रखकर आपको अपने बच्चे को अच्छे से डायपर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट्स है, जब भी आप बच्चे के लिए डायपर लें तो एक सही साइज़ का डायपर लें। मार्केट में आपको कई तरह के डायपर मिल जाएंगे, उस पर अलग अलग साइज़ होते हैं, स्मॉल साइज़, एल साइज़, एक्सेल साइज़। तो आपको साइज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। आपके बेबी का जितना भी एज हो उसमें 0 to 6 मंथ, 6 to 12 मंथ, और उसके मंथ अकॉर्डिंग भी डायपर्स आते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के वेट अकॉर्डिंग भी डायपर्स आते हैं। आपके बेबी का जितना भी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डायपर्स लेना है। सबसे पहला पॉइंट ये। और जब भी आप डायपर लें तो मीन्स कि सही साइज़ का डायपर लें, और डायपर ले भी तो कोशिश करें एक साइज़ बड़ा ही साइज़ डायपर लें, क्योंकि अगर छोटे साइज़ का डायपर लेंगे तो बच्चे उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और अनकंफर्टेबल फील करने से भी बच्चे कई बार इरिटेट होते हैं और रोते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आपको बच्चे के लिए सही साइज़ का डायपर लेना है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको बच्चे के लिए अच्छी क्वालिटी का डायपर लेना है। मार्केट में आपको कई तरह के डायपर्स मिल जाएंगे, कई ब्रांड के डायपर मिल जाएंगे, मैमी पोको पैंट्स, हगीज़,
पैम्पर्स पैंट, डिफरेंट डाइपर्स होते हैं। तो आपको जो डाइपर्स लेना है वो जेल बेस्ड डाइपर लेना है। जो जेल बेस्ड डाइपर होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। वो बच्चा अगर 3 to 4 पी भी करता है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की डाइपर नहीं लेंगे तो हो सकता है कि उस डाइपर से बच्चे को लीकेज हो लीक हो जाएगी, तो बच्चों की पैंट्स जो पहनाएंगे वो गीली हो जाएगी, उनसे उनको दिक्कत होगी, इरिटेशन होगी, साथ में बच्चों की तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप डाइपर्स लें तो अच्छी क्वालिटीज़ के डाइपर लेंगे। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट, डाइपर रैशेस से बच्चों को बचाने के लिए आप इन बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चों की डाइपर चेंज कर रहे हैं तो डाइपर चेंज करने के बाद उन्हें 4 to 5 मिनट्स के लिए एयर कांटेक्ट में आने दें। मतलब कई बार होता है कि हम बच्चों की एक डाइपर चेंज करते हैं और उन्हें तुरंत दूसरी डाइपर पहना देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि थोड़े टाइम के लिए 4 to 5 मिनट्स के लिए आप तो वहीं कुछ टाइम के लिए बैठ जाइए और उन्हें थोड़ा एयर के कांटेक्ट में आने दीजिए, थोड़े उनके जो जेनेटिकल एरिया है उनको सूखने दीजिए, तब आप दूसरी डाइपर पहनाइए। तुरंत आप एक डाइपर उतार के तुरंत दूसरी डाइपर ना पहनाइए। थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ पॉइंट, आप जब भी बच्चे को डाइपर चेंज कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चों की वहाँ पे ऑयलिंग कर दीजिए। आप अगर कोई भी बेबी मसाज ऑयल यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करके आप पहले बच्चों को वहाँ मसाज कर दीजिए, फिर आप बच्चों को डाइपर पहनाइए। ना हो तो आप बच्चों को डाइपर रैश क्रीम भी यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के तौर पे। अगर आपके बच्चे को रैश नहीं हुई है फिर भी आप कोशिश करें कि लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट मेरे केस में मैंने कभी अपने बच्चे को डाइपर रैश क्रीम पहले नहीं लगाया था। मैं हमेशा उसकी मसाज ऑयलिंग करके उसके बाद ही मैं उसको डाइपर पहनाती थी, क्योंकि आप मसाज कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे वहाँ से, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है, बच्चों को रैशेस होने के चांसेस नहीं होते। तो फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों की जो डाइपर चेंज का टाइम है आप 3 to 4 आवर्स में चेक करके चेंज करते रहें। ये ना देखें कि अभी तो हमने बच्चों को डाइपर पहनाया था, अभी तो गीला नहीं हुआ होगा, अभी हम इसे चेंज ना करें। तो कोशिश करें कि बच्चों की जो डाइपर चेंज है वो 3 to 4 आवर्स में कर दें, क्योंकि अगर बच्चे गीले में भी रहेंगे तो हो सकता है कि उन्हें रैशेस होने की चांसेस हो सकती है। तो आप चेक आउट करते रहें 3 to 4 आवर्स में कि आपके बच्चे की डाइपर हैवी तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर डाइपर हैवी होगा तो हो सकता है कि बच्चों की जो डाइपर की एब्जॉर्प्शन पावर थी वो अब कम हो गई हो, तो हमें उसको चेंज कर देना चाहिए। मीन्स कि 3 to 4 आवर्स में आपके अपने बच्चों को डाइपर्स की चेंज करना ज़रूरी है। इन बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चों को डाइपर में, अगर कई बार होता है कि बच्चे पी करते हैं तो हमें उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर पू करते हैं मीन्स पॉटी कर देते हैं तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब भी आप बच्चों की डाइपर चेंज कर रहे हैं तो अगर आप वाइप्स का यूज़ करते हैं तो वाइप्स का यूज़ आप कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें। आप क्लोथ्स का वाटर का यूज़ करके उसे क्लीन करें, क्योंकि कई बार ऐसे जो वाइप्स आते हैं उनसे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चों की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप उसे वाटर से साफ़ करके या फिर उसे कॉटन की स्पॉन्ज से साफ़ करके उसे क्लीन करके ही नेक्स्ट डाइपर पहनाएं, अभी उससे पहले डाइपर ना पहना दें। इस बात का भी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अगर बच्चे के लिए डाइपर खरीद रहे हैं तो आप कुछ ही पैकेट्स डाइपर के लेके आइए। मीन्स कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के डाइपर्स के पैकेट नहीं लेके आ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे को जो भी साइज़ आप लेकर आए हों वो साइज़ उसे थोड़ा डिफरेंट हो रहा हो। तो आप अगर स्टार्टिंग में ही बड़े साइज़ के ले आएंगे तो आप उसे चेंज करने में आपको मुश्किल होगा। तो आप जो कोशिश कीजिए कि जो साइज़ है बच्चों का, जो क्वांटिटी है, स्टार्टिंग में थोड़े क्वांटिटी में आप डाइपर लेके आइए, क्योंकि कई बार कई डाइपर्स होते हैं उससे बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल से होते हैं, थोड़े से उन्हें दिक्कत होती है पहनने में, क्योंकि डाइपर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक पैंट स्टाइल्स के और एक चिपकाने वाले। तो जब भी आप चिपकाने वाले या पैंट स्टाइल इस दोनों में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़े लेकर आइए। 4 पैकेट्स के भी डाइपर्स आते हैं, तो आप उनमें से 4 पैकेट्स के पैंट स्टाइल वाले, 4 पैकेट्स के चिपकाने वाले
इस तरीके से अब देखिए कि आपके बच्चे को कौन सा सूट कर रहा है, आपको कौन सा कंफर्टेबल हो रहा है बच्चे को पहनाने में। कई बार क्या होता है, पैंट स्टाइल वाले डायपर्स बच्चे को पहनाने में आसान होती है, कई बार वो जो चिपकाने वाले डायपर्स पहनाने में बच्चों को आसानी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि हमें कौन सा डायपर पहनाने में बच्चे को आसानी हो रही है, तो वही डायपर्स आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप परचेज़ करें तो वही उसी का बड़ा साइज़ लेके आएँ। उससे पहले ही नहीं आप ढेर सारा ख़रीद कर ला के रख लें। इससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है कि आपके बच्चे को जो चिपकाने वाला आप डायपर जब भी आप पहनाने जा रहे हो तो बच्चा अपना लेग ऐसे वैसे कर रहा हो और बच्चा पहन ही नहीं पा रहा हो, और बच्चा मतलब पहन ना पा रहा हो अपने, क्योंकि बच्चे जो है अपने लेग्स की मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, तो लेग्स की मूवमेंट करेंगे तो आप उसे चिपकाएंगे तो वो चिपक नहीं पाएगा, और बच्चा अगर वो अच्छे से चिपकेगा नहीं तो हो सकता है कि उसमें लीकेज हो सकती है। तो आप सबसे पहले आप देख लें कि आप कौन सा डायपर बच्चों को पहनाने में कंफर्टेबल हैं, तभी बच्चों के लिए ढेर मतलब कि और क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में बच्चों के लिए डायपर लेके आएँ। तो ये सारे 7 पॉइंट्स मैंने आपसे बात की कि अगर आप इन सारे 7 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो जी हाँ, आप अपने बच्चों को डायपर पहना सकते हैं, डायपर पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।